नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद का यौम विलादत जन्मदिन जोश खरोश से मनाया गया। इसके लिए पूर्व संध्या से हो रही तैयारियां कर ली गई थी। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को जश्न ईद मिलाद मनाई जाती है। जुलूस नूरानी मस्जिद से निकलकर भगवती नगर मुख्य बाजार बबेरू रोड थाने के सामने पपरिंदा तिराहे सिकंदरपुर से होते हुए इमाम बाड़े पर समाप्त हुआ। इस दौरान मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, नूरानी मस्जिद के इमाम हाफिज नसीमुद्दीन, वरिष्ठ पत्रकार कासिद अली सिद्दीकी की रियाज खान, याकूब खान, सलीम, सलमान खान, माजिद सिद्दीकी, डॉक्टर असगर खान व अन्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? आज ये कस्बे में किस तरीके का जुलूस निकाला जा रहा है? सऊदी अरब के मक्का शहर पे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में यह प्रतिवर्ष जुलूस निकाला जाता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कस्बे वालों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे मोहम्मद साहब ने जिस रास्ते में बताया है उन पर चले और भाईचारे को कायम रखें और उसको इज्जत करें, एक दूसरे से प्रेम से रहें। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के बरारी स्थित विसर्जन घाट से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। मुसहरी घाट में लगे ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आ जाने से तकरीबन 45 से 50 भैंस गंगा में समा गई। वहीं 8 युवक में 6 युवक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। 2 युवक अभी भी लापता है, जिसकी खोजबीन चल रही है। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उसे ढूंढने में लगी है। मुसहरी घाट से प्रत्येक दिन भैंस चराने के लिए चरवाहा दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर गंगा नदी पर पार जाया करते थे। इसी दरमियान आज ड्रेजिंग जहाज की पंखी की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 45 से 50 भैंस डूब गई और जो व्यक्ति अभी भी गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बरारी थाना समेत कई थाना की पुलिस और भागलपुर के एसडीओ धनंजय कुमार मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। देखते ही देखते पूरा विसर्जन घाट छावनी में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का हुजूम सा लग गया। वहीं लापता चरवाहे की पहचान मायागंज के निवासी सिकंदर यादव और कारू यादव के रूप में हुई है। 8 चरवाहे में 6 चरवाहे तो किसी तरह जान बचाकर मौत के मुंह से निकल आए, परंतु 2 युवक सिकंदर यादव और कारू यादव अभी भी लापता हैं। इसकी खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं। हमरा 22 भैंस में 2 भैंस आया, 20 भैंस चला गया। हाँ जहाज के अंदर। हाँ जहाज वाला कहे जहाज हटाने के लिए बोला कि नहीं। हाँ। कहाँ लेकर के जा रहा था? कहाँ ले जा रहे थे अपना खेत में, जो है ना ऊपर में। हाँ। वहाँ सोचे कि जाके बताओ दे देंगे, वहीं चराएंगे। कितने लोग थे? लोग थे 7 गो। हाँ। 7 गो में 5 गो ऊपर हुए, 2 गो चला गया। कौन कौन था, नाम बताइए। अच्छा, अब भैंस कहाँ लेके जा रहे थे? भाई वहाँ जा रहे थे अपना खेत में। वहाँ फिर क्या हुआ? फिर पीरा जा रहे थे। हाँ तो जहाज वाला को जहाज ही आगे बढ़ा दिया था। हाँ डेली जाते थे, हाँ। लेकिन वो जहाज को कहे उसको पीछे करने के लिए नहीं किया। तो भैंस मानता था, हम पीछे थे, भैंस हिल गया। टक्कर हुआ क्या? टक्कर हुआ यानी 2 लोग लापता है ना? दोनों का क्या नाम है? एगो सिकंदर यादव, एगो कारू यादव। सब कहाँ के रहने वाले हैं? मायागंज खंडर। आपका नाम क्या? प्रदीप यादव। आप भी वहीं थे? हाँ, हम तो जहाज के तैर से निकले हैं। तो घटना घटी है और जैसे कि बता रहे हैं लोग कि यहाँ से लोग भैंस के माध्यम से जो यहाँ कहते हैं जो लोकल थे वो जाते थे पार करा के, शायद उधर चढ़ने वगैरह के लिए ले जाते थे। आज पानी में करंट ज़्यादा है और बता रहे हैं कि 25-30 से ज़्यादा की संख्या में ये लोग, मतलब भैंसों की संख्या थी और लगभग 8 लोग थे जो साथ में थे और वो लोग क्रॉस कर रहे थे। बीच से एक स्टीमर भी क्रॉस कर रही थी और शायद पानी का बहाव तेज़ होने के कारण सभी भैंसें जो थे उसमें स्टीमर में जाके फंस गई और उसी में ये दुखद घटना घटी है। 6 लोग अभी तक बाहर आ चुके हैं। 2 लोग अभी तक एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी तक वो नहीं मिले हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, फिर उसके बाद ही हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे। कितने पशु की मौत हुई है? पशु की संख्या अभी तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन 20 प्लस 20-25 के करीब में ऐसा सूचना मिल रहा है।
करीब है, लेकिन एग्जैक्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जैक्ट संख्या लोगों पता ने चल बताया पाएगा। कि जहाज वाले को रोकने के लिए कहा भी गया था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, जैसे कि इतना बड़ी घटना हुई। जहाज वाले को किसने कहा रोकने के लिए? ग्रामीणों ने, सामने ग्रामीण जो चौराहा था, उन्होंने आवाज़ भी लगाई थी कि रोकने के लिए कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तेज बहाव चल रहा है। देखिए ये चीज़ तो अब नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि ये तो बीच नदी की घटना है और क्या है नहीं है ये तो बात की बात है, बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो मेन है हम लोग का जो मुख्य चीज़ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो 2 लोग हैं उनको सुरक्षित हम लोग निकाल लें, और अगर कोई जानवर उसमें वो हताहत है या घायल है तो उसका सही से इलाज हो सके। क्या मुआवजा भी मिलेगा? चलिए अभी पहले हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर जो सर। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर खागा थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत आने वाले इराया मशाया ग्राम पंचायत के जोगिनबाड़ा मोहल्ले का मामला है, जहां गांव के ही दबंग लोगों द्वारा जबरन गृह निर्माण रुकवाकर पीड़ित रवि कुमार को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही पीड़ित को जान माल की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित की माने तो जिस जमीन पर वह घर निर्माण करवा रहा है उसी जमीन को गांव के ही राजकुमार पुत्र मंगली से उसकी पैतृक जमीन लगभग 1 वर्ष पहले बैनामा करवाया था, जिसमें अब वह घर निर्माण करवा रहा है, जिसको गांव के दबंगों द्वारा फर्जी कब्रिस्तान की जमीन बताकर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। जो जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि ये बहुत पुराने से हम लोग बने हुए मकान पूरा वहाँ तक के है, पूरा आज से नहीं जोगिनबाड़ा बसा हुआ है सब। हम लोग 3 पीढ़ी तो हम लोग को देखते देखते हो गई। इससे पहले कब से है ये बुजुर्ग आपसे बता चुके हैं। वो लोग लाडले हैं, ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ हड़ावर है हमारी। अब पहले से बना हुआ पहले कोई नहीं है, अगर हड़ावर थी तो हमारा घर क्यों बनने दिया? पहले हड़ावर थी तो रोकना चाहिए। अब आज जब हमारे लोग घर बन रहे हैं, मान लो स्थिति में आ गया कि निर्माण कराए नया, तो रोक लगा रहे, कह रहे हमारी हड़ावर है, यहाँ कुछ नहीं करेगा। कौन रोक लगा रहा है? पुलिस वाले भी रोकते हैं, वो लोग भी पैसा लिए उन्हीं की सुनते हैं, हम ही को धमकाते हैं आके, कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, पैसा दे दिए उनको। आप लोग इस मामले को लेकर अभी किसी उच्च अधिकारी के पास गए? उच्च अधिकारी के पास हम उस दिन सांसद के पास भी गए थे, अपने रंजन ज्योति के पास, तो उन्होंने कहा मंदिर बनवाइए अभी, उसके आगे की कार्रवाई बाद में देखेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा राकेश कुमार, भाजपा कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या मामला है आपका? ये हम जमीन खरीदे थे 2 मार्च को, ये तो लाडले मतलब रुकावट कर रहे हैं, कह रहे हमारा कब्रिस्तान है ये रहा हमारा कागज़। वो अब वहाँ थाने में सुनाई भी नहीं हो रही है, बस यही कारण है, कह रहे हैं 15 दिन को टाइम चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब कर रहे हैं सब, रोक लगा रहे हैं। पुलिस वाले सुनाई नहीं कर रहे हैं, उनसे पैसा घूस खा रहे हैं, हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहा। हमारे साथ कागज़ फिर सब कुछ है, फिर भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप अधिकारियों से? हम ये चाहते हैं कि हमारा बन जाए, कैसे मतलब पुराना पहले बना हुआ था, तभी हम खरीदे, नहीं तो ऐसे खरीदते नहीं। किससे बैनामा करवाए थे आप? राजकुमार से। राजकुमार कहाँ रहते हैं वो? वो अब दिल्ली में रहने लगे। बैनामा किस तारीख को, कौन सी सन में हुआ है? 2 मार्च 2021। क्या नाम है माता जी आपका? सुषमा देवी। कहाँ की निवासी हैं? थाना कौन सा है आपका? क्या है समस्या आप लोगों को? हमका बहुत तकलीफ है आज 15 दिन से, हमको घर नहीं बनाते देते। अब हम एक पैसा जोर रात दिन गोबर पाथी कंडा बेच दूध बेच बकरी बेच तब जाए हम घर खरीदा। हमका बहुत मुसीबत है, हम गिर पारी थी आज 15 दिन से, हमका परेशान। कौन नहीं बनाने दे रहा है? लाले क्या कहते हैं वो? कहते हैं घर नहीं बनाया, क्या कहते हैं हम न बना देंगे। क्यों नहीं बनाने देते हैं? हमारी यहाँ कब्रिस्तान ही कहते हैं, हमारी हरावर ही या पुराने घर हैं। आप लोग कहीं अधिकारी के पास गए अभी तक? गए, सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं होती। क्या कहते हैं? कहाँ जाई? अधिकारी क्या कहते हैं जब आप लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो? अंदर कर देवे, कहते घर बनाओगे तो अंदर कर देवे, तुमको उठा ले जाएंगे, तुम्हारे लड़कों को तुम्हारे सबको उठा ले जाएंगे। बड़े बड़े आदमी का फोन जाता है यार, ऐसे हमारी नौकरी छूट जाए जो हम यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हारा घर बंद कराएंगे। तो इनता कहा थे आके। फतेहपुर से सीनू संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। आज सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय संजीव कुमार उर्फ पिंकू के भाई सुशील यादव और बल्लू की निगरानी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई।
जहां बड़े पैमाने पर यादव परिवार की शोक सभा में लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ शोक सभा का प्रस्ताव है। हमारे जो है आदरणीय परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, उसके बारे में जो है सूचना मिली वैसे ही हमने यहाँ पर शोक सभा का शोक सभा में जो है बच्चों का अपूर्णी क्षति हुई है हमारे, और उनके लिए हम जो है आज विदाई दे रहे हैं। मान लीजिए सूचना भी है उनके आत्मा के लिए शांति यहाँ भी, और उनके परिजनों को धैर्य दे इस क्षमता को इस घड़ी से निपटने के लिए। आज मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है, उन्हें धरती पुत्र कह के लोग पुकारते थे। धरती पुत्र उनका नाम इसलिए रखा गया था, वो गरीब मजलूमों और नीचे मतलब जो नीचे वर्ग के लोगों को उनको आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। आज वो हमारे यहाँ पर नहीं रहे, उनकी नेताजी अब भारतवर्ष में ही ऐसा शायद कोई नेता न पैदा हो पाएगा। उनके जाने के बाद हम भारतवर्ष के वासी सब बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, और मैं उनके परिवार और उनके कुटुंबों को सबको कहूँगा धैर्य रख के और उनके लिए 2 मिनट की शांति आज रखें, क्योंकि वैसे मैंने हवन का प्रोग्राम रखा था उनकी निधि आयु के लिए, लेकिन वो जब खबर सुबह मेरे को मिली 8:30 बजे, तो मैंने उसको फिर 2 मिनट के लिए मौन धारण के लिए ये सभा रखी। कभी नेताजी के साथ आपका उठना बैठना हुआ हो, आज वो दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं है, किस तरह के अनुभव साझा करें? देखिए, आज बहुत ही दुख का क्षण है, और इस दुख के क्षण में जैसे आपने प्रश्न किया है कि ये बहुत पुरानी बात है। हमारी ननिहाल सिरसागंज विधानसभा के गांव सरसोली में है, उन्होंने वहाँ पर एक पुल का उद्घाटन किया था, जो नदी पे पुल बनाया था, उनके मुख्यमंत्री काल में बना था। उस टाइम मेरी उनसे 5 मिनट वार्ता हुई थी हेलीपैड पर। तो वो स्मरण मुझे आज भी याद है, और उनके बताए हुए चीज़ों को, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बहुत देर से परेशान हैं मुझसे बात करने का, तो उन्होंने मुझे दूर से बुलाया भी था। मैंने कई बार सिक्योरिटी से निवेदन किया कि मेरी नेताजी से बात थोड़ी करनी है। मैंने उनसे यही पूछा था नेताजी से कि आप जो है पिछड़ों के लिए और दलित समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, इसमें थोड़ा अगर टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाए इन चीज़ों में जो वर्तमान में चल रही हैं, तो क्योंकि वो आर्ट साइड से थे नेताजी, उन्होंने बड़ा ही सरल जवाब दिया था जो मुझे आज भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, हमें हर युवा को आगे बढ़ाना है। अब जिम्मेदारी क्योंकि आपकी बनती है, आप साइंस साइड से हैं, तो ये जो पुल का जो निर्माण है, इसकी हमने जो आज आधारशिला रखी है, जब तक ये बन नहीं जाता है, इसकी डे टू डे आपको रिपोर्ट जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसको भेजनी है। और अंत में मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि इसमें जो भी गुणवत्ता में कमी रह गई वो आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर ये पुल में कोई भी खामी रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड एवं कौंधियारा विकासखंड के अंतर्गत कई गांव में सहगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत मौजैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा अलग अलग गांव में किसानों को उत्तम खेती कराने का गुण सिखाया गया। संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला ने भराहा गांव में किसानों के साथ बैठक की और धान की उपज के बारे में जानकारी देते हुए गेहूं की फसल की बुआई से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर किसानों के साथ महिलाएं मौजूद रहीं और किचन गार्डन के बारे में जानकारी दी गई। सहगल फाउंडेशन एक संस्था है जो मोटेक कंपनी है, वो अपना आय का जो है कुछ अनुदान देती है, उसके माध्यम से सहगल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है कृषि ज्योति परियोजना, जिसमें अभी तक मैंने 40 किसानों को धान की बीज दी। उसमें खेत दिवस कराया गया, जिसमें न्यूट्रेंट जो है उर्वरक है या दवा है उसके बारे में बताया गया, बाल की लंबाई नापी गई, पौधे की लंबाई और आय कैसे कितना बढ़ रहा है इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन किसानों को बताया गया। उसी के माध्यम से और अच्छी नई तकनीकी द्वारा कैसे सब्जी खेती किया जाए या कैसे गेहूं धान की और अच्छी खेती किया जाए, उसी के कारण हम लोग बैठक किए हुए हैं। जो आपका किचन सेट जो चल रहा है वो कैसे है, ये क्या किस तरीके की योजना है? ये किचन जो गृह वाटिका है, जो
महिलाएं घर पे रहती हैं, पुरुष नहीं हैं और केमिकल युक्त जो सब्जी मिलती है, तो इससे कैसे इनको मुक्त किया जाए। तो इसीलिए परियोजना का जो है एक बिस्वा में हम लोग 10,000 की सब्जी का बीज देते हैं और एक बिस्वा के लिए 152 फीट जाल देते हैं उसके पशु ना आए। तो यही सब दे करके और इनको ऑर्गेनिक खेती के द्वारा सब्जी का उत्पादन कराते हैं, जिससे घर के लोग बीमार न पड़ें। आपका पूरा परिचय है? मेरा नाम मोहित शुक्ला है और मैं संस्था का प्रतिनिधि हूँ। कितने गांव में आपकी संस्था चल रही है और क्या उद्देश्य है इसका? अभी तक आपके कौंडियारा और करछना ब्लॉक मिला करके कुल मिला के 30 गाँव में काम चल रहा है गृह वाटिका पे। और जो ये डेमो चल रहा है ये 20 गाँव में चल रहा है, जिसमें हम लोग केवल नई तकनीकी द्वारा खेती कराते हैं। लोगों को जो है प्रशिक्षण कर रहे हैं? हाँ, प्रशिक्षण देते हैं और सिखाते हैं। आपका पूरा परिचय है? मेरा नाम मोहित शुक्ला है और मैं संस्था प्रतिनिधि हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जामा मस्जिद इलाके में जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर बरसात का पानी भर गया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 दिन से हो रही बारिश से लोग घरों में कैद हैं और कारोबार से लेकर आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बरसात से सड़क पर भरे पानी की वजह से नगर पालिका परिषद के द्वारा कराए गए नालों की सफाई से लेकर जल निकासी के दावे की भी पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि अमरोहा शहर में पनवाड़ी के तालाब पर अमरोहा शहर के राजनीतिक लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तालाब पर बने आलीशान मकान प्रशासन ही नहीं बल्कि शासन को भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। अमरोहा शहर में 4 बारिश की बूंदें अमरोहा शहर डुबा देती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भू माफिया से हमजोली होकर शहर में इस तालाब पर कब्जा करवा रखा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमान। अमरोहा में 4 दिन से हो रही बारिश से प्राथमिक विद्यालय का भवन गिरा। प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित में कराया था अवगत। विद्यालय का जर्जर भवन के प्रधान ने भी की थी शिकायत। विद्यालय की बिल्डिंग में नहीं पढ़ाए जा रहे थे बच्चे। विद्यालय में 58 बच्चे हैं, पंजीकृत अतिरिक्त भवन में पढ़ते हैं छात्र। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव पथरा निवासी किसान वेदराम का परिवार रहता है, जहां देर रात किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी व बच्चे मकान के अंदर सो रहे थे। वहीं क्षेत्र में कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसान का मकान भर-भराकर गिर गया, जिससे मकान के अंदर सो रही किसान की पत्नी व एक बच्चा मलबे में दब गया। पड़ोसियों ने जैसे ही मकान के गिरने की आवाज़ सुनी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जहां पड़ोसियों ने फोन के माध्यम से किसान सूचना दी, किसान भी मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों की मदद से अपनी पत्नी व बच्चे को मलबे से बाहर निकाल लिया। जहां उसकी पत्नी व बच्चा घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी चिकित्सालय के यहां भर्ती किया गया है। मैं वेदराम निवासी ग्राम पथरा, मेरा मकान गिर गया रात बारिश में 4 बजे के टाइम। मैं खेत पर रखवाली करने के लिए गया हुआ है। मुझे पड़ोसी ने फ़ोन करा, जब मैं आया जब बच्चे से निकाले, मेरी घरवाली के चोट लग गई, मेरे एक बच्चा के चोट लग गई। और बर्तन राशन इनका सबका नुकसान हो गया, सब दब गया, टूट गया, पूरा मकान ध्वस्त हो गया। उसमें तुम्हारे जो कपड़े हैं और बर्तन वगैरह, उसमें से कितना नुकसान हुआ लगभग? जी वो दब गए, साबुन में कपड़े वपड़े दब गए और कुछ बर्तन भी टूट गए। अच्छा, और कुछ अनाज वगैरह राशन? हाँ जी, अनाज भी दब गया उसमें। अच्छा, बच्चों को जो खाने पीने का राशन पानी है वो सभी मिट्टी में खराब हो गया। रहने का कोई साधन नहीं। और चोट किसके लगी है, तुम्हारे किस बच्चे के या घरवाली के? जी मेरी घरवाली के लगी है चोट और मेरे एक छोटा सा बच्चा उसके लगी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बकानी में स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मुकेश सोनी द्वारा अवगत कराया गया कि इस बार बारिश के चलते कस्बे में शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया। बालाजी गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के आदि पुरुष अजमेर जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं।
सभी पुरुषों ने श्वेत वस्त्र, सफेद कुर्ता पजामा और महिलाओं ने पीली साड़ी पहन सामाजिक एकता का परिचय दिया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैस के गुब्बारे बेचने वाले युवक का गैस सिलेंडर फटने से साइकिल सवार गुब्बारा विक्रेता की मौत हो गई तथा 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एक घायल की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो सिलेंडर फटा है, कितने लोग घायल हैं, क्या है पूरा? ये जानकारी मिली थी कि फतेहपुर चौरासी में बारों में हवा भरने वाला सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर वो फटने से वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ वहीं पे हो गई थी और 6 इंजर्ड यहाँ लाए गए, जिसमें एक अमित नाम का, एक रवि नाम का लड़का करीब 25 साल का गंभीर था, उसकी मृत्यु हुई, बाकी 5 स्टेबल है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार दीक्षित, चेयरमैन नगर पंचायत। क्या घटना हुई है? रामलीला हमारे यहाँ 8-10 दिन की रामलीला होती है, उसमें रामलीला का 8-9-10 विशेष कार्यक्रम होता है। 8-9-10 रामलीला चल रही थी, इसमें सड़क पर ये गुब्बारे बेच रहा है रामलीला मैदान से बाहर। वहीं पर इसका सिलेंडर फट गया, जिससे लगभग 7 लोग जख्मी हुए हैं और 1 लोगों की वहीं सिलेंडर वाले की मृत्यु हुई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।